हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप वर्कशीट देख रहे हैं ये असेसमेंट वर्कशीट 8 है, ठीक है, और 18 अक्टूबर की है। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम भी हैं तो डीओए ने सारी की सारी जो भी आपकी असेसमेंट वर्कशीट रह गई थी, मतलब फर्स्ट टर्म से रिलेटेड सारी की सारी इशू कर दी हैं। ठीक है, 8, 9, 10 तक। ठीक है, तो ये इंग्लिश की मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल अगर जैसे करना आप ज़रूरी समझते हैं तो आपको ऊपर नंबर डाल के केवल आंसर लिख दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप फिर पेपर की प्रिपरेशन कब करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसमें समझ लीजिए। जैसे राज हैज़ लॉस्ट हिज रेसिपी बुक, राज ने अपनी जो है रेसिपी की बुक खो दी है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि बट स्टिल ही डैश बेक द केक, लेकिन वो अभी भी जो है केक को बेक कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर कैन लगाएंगे। ठीक है, मतलब रेसिपी की बुक खो गई उसके बावजूद भी वो बना पा रहा है तो यहाँ पर कैन लगा जाएगा, ये मोडाल्स है। ठीक है, तो आपके बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 8 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, फटाफट आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में बोला गया है कि डैश फ्रूट सेलर, यहाँ पे जो सेलर है ना वो स्पेशल है। कौन सा? फ्रूट वाला, मतलब जो बेच रहा है वो क्या बेच रहा है? फ्रूट बेच रहा है। और जब कुछ स्पेशल होती है तो वो दा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डजंट अर्न मतलब नहीं कमाता है डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो वो ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते कितना नहीं कमाता, तो जब गिन नहीं सकते तो वहाँ मच लगाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए है। समझ में आ गई आपको? तो इसका आंसर आएगा द फ्रूट सेलर डजंट अर्न मच ड्यूरिंग द रेनी सीजन। समझ में आ गई कि जो फ्रूट सेलर है वो ज़्यादा नहीं कमाता है, ठीक है, बारिश के मौसम के दौरान। उसका थर्ड है रीता डैश द गुड हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग। जो रीता है ना वो एक सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। और यहाँ पर पूरे सेंटेंस में यहाँ पर देखिए नाउ लिखा है अब, तो ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो ये जो हैड है ये तो कैंसिल हो गया। तो पहला अगर आपको नहीं आ रहा ना तो पहले वो किया करो जो कैंसिल हो रहे हैं, जो नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए ईटिंग आ रहा है तो कंटिन्यूस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कंटिन्यूस को। तो बीइंग भी नहीं हो सकता, ये दोनों कट गए। अब इसको देखिए। ठीक है, देखिए रीता और यहाँ पे शी हैज़ ईटिंग है तो कंटिन्यूस को दिखा रहा है ना, और जब कंटिन्यूस होता है तो वहाँ हैज़ तो लग नहीं सकता, तो ये भी कट गया। तो ये आंसर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर जैसे कोई भी समझ नहीं आता तो कैसे करना, बाकी आपको एक्सपीरियंस हो, आप सीधा उसका मीनिंग निकाल के कर सकते हैं कि रीता हैज़ द गुड हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग, शी इज़ ईटिंग पपाया नाउ। तो जब आप पेपर में करेंगे ना तो आप पेपर में भी ऐसे ही करना। ठीक है, जैसे आपको कभी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप देखा कीजिए कौन कौन सी डिलीटेड हो रही है। अब हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत से आते होंगे, है ना। तो इसका ए आंसर है, क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल असेसमेंट करवाना नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कुछ ऐसा बता पाऊँ जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ बोला गया मोहित ने कहा, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, मोहित ने कहा, ये पास्ट टेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब ये पास्ट टेंस में है ना, ठीक है, तो इसका सारा जो आंसर है वो पास्ट में होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें ये हैज़ प्रेजेंट में आ गया, इसमें हैव प्रेजेंट में आ गया, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ हैव लिखा है और हैव का जो पास्ट है हैड होता है। ठीक है, तो ये भी कट गया। तो ये इसका आंसर आ गया सी। ये तो देखो हमने बिना फॉर्मूले के कर लिया। सुन रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। जब आप एमसीक्यू पे अगर जैसे आपको एक जैसे कहते हैं ना तुक्का लगाना, तो आप वैसे कर सकते हैं, आपको सही निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से रूल पता तो वेल एंड गुड। जैसे मैं इसको रूल से बताता हूँ, तो मोहित सैड, जब सैड लिखा तो सैड ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं सब में सैड लिखा है। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप है तो डैट लगाते हैं, तो डैट लगा हुआ सब में। अब ये जो आई है, आई कौन है? मोहित है। मोहित लड़का तो ही हो जाएगा, तो ये आई तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये डिलेटेड हो गया। और हैव का हैड हो जाता तो ये आ गया। ठीक है, देखो तब भी आंसर वही आ रहा है ना, तो इसका आंसर सी है। समझ में आ गई? देखो ये बहुत इजी होती है नरेशन, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। बस इसके कुछ फॉर्मूले से कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको, ठीक है, कोशिश करूँगा बता पाऊँ, लेकिन मैं पक्का नहीं कहता। आप जहाँ से भी कर रहे हैं, ठीक है, और भी यूट्यूब से हैं उनमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सी इसका आंसर है। ठीक है, बाकी फिफ्थ है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं तो मैं ज़रूर
पूरा एफर्ट लगा के टाइम निकाल के बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन सपोर्ट भी तो चाहिए ना, ये हो जाता बस। अब फिफ्थ में देखिए, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने कहा, आई विल बी लेट फॉर डिनर टूडे। अब जैसे आपको इसका तुक्का सा लगाना है तो आप पहले देखिए, जब सेड टू आता है और फुल स्टॉप हो तो टोल्ड बन जाता है, ठीक है, जैसे सेड टू है तो टोल्ड बन जाता है, तो सेड टू, इसमें सैड ही लिखा है, कट गया, सेड टू लिखा है, कट गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, जब यह पास्ट टेंस होता है तो यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए, तो विल का वुड होगा, तो आप देखिए यहाँ पर विल है, ये कट गया, ठीक है, देखो ये भी कट गया था और ये भी कट गया, तो बच्चा कौन सा, बी, तो बी आंसर होगा। अब आगे वेरीफाई करो, ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी, तो इसका आंसर माई ब्रदर टोल्ड मी, दैट हो गया। आई का हो जाता ही, क्योंकि ब्रदर जो है लड़का, ही, विल का वुड बी लेट फॉर द डिनर टुडे का डेड डे होता, तो बिल्कुल सही बी। मतलब इतने टफ नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा रूल आता है तो आप आराम से कर लेते हैं। बाकी देखो मैं इसी में ही बहुत कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप ऐसे बार बार सुने, मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सी जो है मैंने 10th की वैसे मैं बनाता था, लेकिन क्या करूं, पहले ही मैंने काफ़ी बनाई थी तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला, 50-100 इस तरीके के व्यूज़ आ रहे थे, तो मोटिवेशन पूरा ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 है, ये कह रहा नीदर ही नोर आई, देखिए जब नीदर नोर आता है तो ये सिंगुलर को बताते हैं, तो ये है प्लूरल है, ठीक है, तो ये नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे हैज़ लगाया जाएगा सिंगुलर के लिए, ठीक है। नीदर ही नोर आई हैज़ एनी ऑब्जेक्शन टू योर प्लान, ठीक है, मतलब ना उसके पास ना मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारे प्लान को लेकर, ठीक है। होगा या नहीं बनेगा, एम हु नहीं बनेगा, इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लेटर्स की लाइन लिखी गई है और ऐसा क्वेश्चन आने ही आना एग्जाम में भी। हाँ, ये है कि ये जो वर्कशीट है ये DOE बना रही है, जो आपके पेपर होंगे वो CBSE बनाएगी, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, तो जैसे कि आपको मैं एडवाइस करूँगा, CBSE ने जो पेपर इशू किया है, मैंने वीडियो भी बना रखी है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, तो उसमें क्या है, आप उसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेपर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है यू आर सुमित, आप सुमित हैं, आप पहाड़गंज के निवासी हैं और आपको लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर लिखना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है, ठीक है, MCD वालों को लिखना है आपको, और किस चीज़ के ऊपर लिखना है कि शॉर्टेज वाटर की, पानी की कमी हो गई आपके एरिया में। तो ये कह रहा है कि जब आप लेटर लिखते हैं तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन 5 में से किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए रिसीव एड्रेस तो चाहिए चाहिए भाई, जिसको लेटर हमें देना है उसका एड्रेस तो लिखेंगे ना आप, तो ये तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। तो और ये कह रहा है अटैच प्रूफ, कभी जब आप लेटर लिखते हो तो कुछ अटैच प्रूफ लगाते हो उसमें, नहीं लगाते ना, नहीं, ठीक है। अटैच प्रूफ ऑफ द कंप्लेंट टू बी रजिस्टर्ड, जब हम लेटर्स लिखते हैं तो उसकी बात को ध्यान में रखना, जो हम रियल का वगैरह जो हो रहा है उसमें अब यहाँ बात नहीं करेंगे। और वैसे भी अटैच प्रूफ यहाँ बोल रहा है ऑफ द कंप्लेंट टू द रजिस्टर्ड, ठीक है, जो हम कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं ना उसका अटैच प्रूफ लगाना है, तो वो यहाँ नहीं लगाना होता। सुमित एड्रेस, देखिए सुमित है उसका एड्रेस तो जो है ऊपर लिखा ही होगा, सबसे पहले अपना एड्रेस ही लिखते हैं, फॉर्मल टोन में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल से फॉर्मल टोन चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसीव्ड, और कौन सी डेट एक्सपेक्टेड लिखते हैं कोई हम कि भाई इस तारीख को मिल जाए, नहीं नहीं ये भी नहीं, तो इस हिसाब से फर्स्ट 3 और 4 तो बहुत ज़रूरी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर 8th में और लास्ट है, ये लास्ट कह रहा है कि आपको अप्रोप्रिएट इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होगा। देखो जब आप लेटर लिखते थे तो उसका सब्जेक्ट लगाते थे नहीं लगाते थे, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा था, शॉर्टेज ऑफ वाटर लिखा था ना, शॉर्टेज ऑफ वाटर, आप दिखाता हूँ मैं आपको, यही हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, ये देखिए शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वही हो गया, तो ये तो इसी में से देखकर हमें पता लग गया, तो ये लिखा कंप्लेंट अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो देखिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई और आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है।